नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूं। हाल ही में कर्नाटक राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और यहां पर चर्चा का विषय है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नाटक राज्य में कांग्रेस के द्वारा बहुमत हासिल किया जाता है और यहां पर कांग्रेस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, जिनका नाम है, आप यहां पर पढ़ पा रहे हो, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धारमैया। जी हां, बात करेंगे हम यहां पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया जी के बारे में। साथ ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद क्या है और संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कि कर्नाटक में संपन्न हुए चुनाव में, जी हां, कहां पर भाई, कर्नाटक राज्य में यहां पर चुनाव संपन्न होते हैं और ये चुनाव भाई विधानसभा चुनाव है। कौन से चुनाव है? विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं और यहां पर कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त किया जाता है और यहां पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सीएम के रूप में तो यहां पर कौन रहेंगे? सिद्धारमैया। वहीं डिप्टी सीएम के रूप में यहां पर शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। चलिए, तो भाई यहां पर हमें पता होना चाहिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री अब कौन बन गए हैं? सिद्धारमैया जी। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री पद के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जिसे आप जानते हो चीफ मिनिस्टर के नाम से। बात करूं मैं भाई, जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई कार्यपालिका, किसकी बात करूं मैं? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और यहीं पर संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करता है, या वह राजनीतिक दल जो विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है। अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वहीं याद रखना है हमें कि भाई नाम मात्र का कौन होगा? तो नाम मात्र का यहां पर होता है राज्यपाल। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में। भाई अनुच्छेद 164 में जो कही गई बात मैंने यहां पर बताई, एक व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं, मान लो कोई व्यक्ति भाई जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। यानी अधिकतम विधानसभा का सदस्य बने बिना 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है, उसे विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा। यही लिखा है, विधानसभा का सदस्य नहीं है वह 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उसे 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। भाई मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह तब तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रहता है जब तक उसके पास विधानसभा में क्या हो? बहुमत। जब तक विधानसभा में उसके पास बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। अगर मैं बात करूं मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के पद पर मंत्रियों के रूप में नियुक्त करता है जिनको मुख्यमंत्री चाहे, मुख्यमंत्री जिसे चाहे वही मंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है उसके संबंध में उसको सलाह देता है। ये लिखा, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश कौन करेगा? देखो ध्यान से सुनना, मुख्यमंत्री चाहे यहां पर मंत्री पद ले सकता है। वो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल, विभाग का आवंटन भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ध्यान से सुनना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ध्यान से सुनना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्यपाल के संबंध संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच में
जो मंत्री परिषद है और राज्यपाल है, इन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। और अन्य कार्य देखिए, जैसे भाई महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है, ठीक है, कि इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, ऐसी सलाह देता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।